बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे कि लोहे महफूज क्या है, अल्लाह ताला ने लोहे महफूज कब तख्लीक किया, इसमें क्या लिखा है और ये कहाँ है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, लोहे महफूज एक ऐसी किताब या तख्ती है जिसमें इस कायनात की तमाम ज़ाहिरी और पोशीदा बातें लिखी हैं, यहाँ तक कि इंसानों और जानवरों की तकदीरें भी लिखी हैं कि वो कब पैदा होगा, कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, उसका रिज़्क कितना होगा, उसकी ज़िंदगी में कौन कौन से हादसात होंगे और उसकी मौत कब और कैसे होगी, वो जन्नती होगा या जहन्नमी होगा। मुख्तसर ये कि कायनात के हर छोटे बड़े राज इस किताब में तहरीर हैं। नाज़रीन गिरामी, मुफस्सरीन ने लिखा है कि तमाम रसूलों पर नाजिल होने वाली आसमानी किताबें भी लोहे महफूज से नकल की गई हैं। इसीलिए कुरान मजीद में लोहे महफूज को उम्मुल किताब कहा गया है। नाजरीन, जिस तरह अल्लाह ताला की वहदानियत पर और तमाम अंबिया कराम पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पर, क़यामत के कायम होने पर और लोहे महफूज पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। नाजरीन, लोह अरबी ज़ुबान में तख्ती को कहते हैं और महफूज के मानी वो चीज़ जो हिफाजत में हो, यानी ये एक महफूज तख्ती है क्योंकि ये शैतान की पहुंच से बाहर है और हर तरह की कमी बेशी से पाक है। रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह ताला ने कलम और लोह को जब तख्लीक फरमाया तो अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया कि लिख, तो कलम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम तर मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज में तमाम तर मामलात को लिख दिया। लिहाजा आज तक जो कुछ भी इस कायनात में हो चुका है और जो कुछ भी क़यामत तक होगा, वो तमाम का तमाम इस लोहे महफूज में लिखा हुआ है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया। उसकी लंबाई 100 साल की मुसाफत है, उसकी चौड़ाई मशरिक़ व मग़रिब के फ़ासले के बराबर है और मोटाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। लोहे महफूज सफ़ेद मोती से बनी है, उसके सफ़हात सुर्ख याकूत के हैं, उसका कलम नूर है और लिखाई भी नूर है। आखिर में हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये जो कुछ मैंने तुम्हें लोहे महफूज के मुतालिक बताया है, ये सब मैंने ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर बताया है। लोहे महफूज कहाँ और किस जगह पर है, इसके मुतालिक हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि लोहे महफूज हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के सामने है। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम वही फ़रिश्ते हैं जो क़यामत कायम होने पर सूर फूंकेंगे। रवायात में आता है कि लोहे महफूज हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के माथे को जा लगती है। हज़रत इसराफ़ील ज़मीन की तरफ नज़रें झुकाए खड़े हैं। जब लोहे महफूज हज़रत इसराफ़ील के माथे पर आ लगती है तो इसराफ़ील अलैहिस्सलाम उस पर नज़र मारते हैं। गोया ये लोहे महफूज हर इंसान, जिन और शैतान की पहुंच से बहुत दूर है। नाजरीन, लोहे महफूज के वर्क, लिखाई, अल्फाज और कलम कैसे हैं, ये इंसानी अक्ल से बाला तर हैं।